हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने स्टॉक मार्केट अवेयरनेस सीरीज़ में बात करेंगे एक नए तरह के फ्रॉड की जो एक्चुअली काफ़ी कॉमन है। और स्टॉक मार्केट में जब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही है या जब ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी तब से लेकर अब तक ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। हालांकि इसके एक्चुअली तरीके बदलते रहते हैं। तो इसका नाम है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग के एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा नेम एसोसिएट होता है ऐसा कहते हैं कि केतन पारिक है, जिसने इसको डेवलप किया था बहुत ज़्यादा। और एक ख़ास कंपनी के शेयर में वो बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था और उस वक्त बोलते हैं वो बहुत फेमस था और इसी में ये ट्रेडिंग होती रहती थी। तो ये सर्कुलर ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है? इसमें क्या करते हैं कि इसमें सेल और बाय ऑर्डर होता है, लेकिन इसमें एक्चुअली जो बेचने वाले और खरीदने वाले होते हैं ये लगभग सेम ही ग्रुप के आदमी होते हैं। यह हो सकता है कि आजकल इतना बड़ा हो गया तो कुछ छोटे मोटे लोग और इन्वॉल्व हो जाएं। अदरवाइज बाय एंड लार्ज स्केल इसमें एक्चुअली बड़े ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास खूब बहुत ही लिक्विडिटी होती है, बहुत पैसा होता है। और वो एक्चुअली क्या होता है, उस ऑर्डर को बाय मतलब जो स्क्रिप्ट होती है उसको वो सेल कर रहे होते हैं और दूसरा बाय कर रहा होता है। और ये होते उसी सेम ग्रुप के हैं। इसका एक्चुअली पर्पज़ जो होता है उनका होता है कि इसको आर्टिफिशियली किसी तरीके से पंप किया जाए स्टॉक को। और ये क्योंकि सेम ग्रुप के लोग होते हैं इसलिए इनको ये अच्छे से पता होता है कि कौन बेच रहा है या खरीद रहा है। इनको एक्चुअली पता है कि कितने स्टॉक सभी एक्चुअली बिकने वाले हैं और उनको खरीदने के लिए वो तैयार रहते हैं ताकि उसको एक्चुअली दूसरे कोई ग्रुप के ना खरीद ले जाए और इससे उनको नुकसान हो। तो एक्चुअली एट द सेम टाइम वो एक्चुअली जो सेल होते हैं और एट द सेम टाइम वो बाय किए जाते हैं उसी ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के द्वारा, जिनको ये पहले से ही पता है कि कुछ बेचना जाने वाला, कोई स्टॉक बेचा जाने वाला है। यहाँ आपको मैं सिंप्लिसिटी के लिए जैसे बता देता हूँ कि जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और डी ने वापस ए को बेच दिया। हालांकि इसी वजह से 3-4 ब्रोकर या ग्रुप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें लगभग 40-50 ब्रोकर्स तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक्चुअली ये जो सर्कुलर ट्रेडिंग है ये एक दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, महीनों भी चल सकती है, 1-2 महीने तक भी चल सकती है, जब तक कि उनको लगता है कि हाँ इसमें रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जा सकता है और इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स को फंसा जा सकता है। तब तक ये चलते रहता है। फिर क्या होता है, अचानक से एक दिन ये ग्रुप डिसाइड करता है कि जो शेयर है उसको बेच दिया जाए। और जैसे मान ली ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ए को बेचा। तो ये डिसाइड किया कि अब बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी हो चुकी है, कई दिन हो चुके हैं लगातार करते करते। तो ए सोचता है इसको पब्लिक को डंप कर देता है। जैसे स्टॉक की प्राइस हो मान लीजिए, एक कंपनी का स्टॉक था और एक कई सारी एक्चुअली इसमें ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहती है। ये एक्चुअली क्या करती है कि एक प्राइस रेंज में उसको घुमाती रहती हैं। जो भी शेयर होता है उसको घुमाते रहेंगे। जैसे 200 से 300 रुपये की प्राइस के बीच में घुमाते रहेंगे। पहले 200 ले गए, 260 ले गए, फिर उसको गिरा दिया और पब्लिक न्यूज़ आई कि अभी ये 300 जाएगा, 300 जाएगा। फिर अगली बार 270 तक ले गए, फिर उसको गिरा दिया, फिर न्यूज़ आएगी जब 280 तक जाएगी, 290 तक जाएगी। तो इस तरीके से घुमाते रहेंगे और गिराते रहेंगे ताकि एक्चुअली रिटेल ट्रेडर्स को खरीदें। और जब एक बार रिटेल ट्रेडर्स उसको खरीद लेते हैं तो उसको डंप कर देते हैं और उसको इतना नीचे तक जा सकता है कि हो सकता है 5-10 रुपये में ही वो शेयर आ जाए। और फिर उसके बाद पब्लिक ये सोच के उसको अपने पास रखती है, कई सालों तक रख सकती है कि अब कभी जाएगा जाएगा, लेकिन उसमें 4-5 साल तक कोई एक्टिविटी ही नहीं होती या इतने लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं होती जब तक कि उसमें से जो बायर्स हैं वो लॉस में उसको बेच के ना निकल जाए। आप सभी को पता है कि जो एक्चुअली शेयर की प्राइस है अप एंड डाउन वो डिमांड सप्लाई पे बेस होता है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिविटी हो रही है तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख शेयर खरीदे, बी को बेच दिए, है ना, किसी दूसरे को बेच दिए और वो भी मेरे ग्रुप का है, लेकिन उस पैसा तो है ही हमारे पास। और एक्चुअली जो ब्रोकरेज होती है वो तो कोई ऐसी खास ज़्यादा लगती नहीं, थोड़ी बहुत ही लगती है। 1000-2000 या 10,000 तक, 5,000 10,000 तक का नुकसान कर लिया कोई बात नहीं। तो ऐसे 10-20 या 50-40 बार हम खरीदेंगे बेचेंगे तो 1-8 लाख तक का ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन मान लीजिए वही शेयर हम 40 रुपये का शेयर अगर आपको 300 रुपये में बेचने में कामयाब हो जाए, मतलब मैं क्या मतलब जो भी ग्रुप होता है वो, तो उसको बेनिफिट कितना होगा, करोड़ों का। उसमें से 1-2 लाख का उसका नुकसान हो गया तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने 5 लाख का खरीदा या मतलब किसी ग्रुप ने खरीदा मैंने क्या, जैसे एक फ्रॉड करने वाले ने खरीदा, बेचा, है ना, फिर बी को बेचा, फिर बी ने 5 लाख शेयर दूसरे को बेच दिया। आज 3 दिन की एक्टिविटी हो गई तो क्या हुआ, शेयर में एक्चुअली वॉल्यूम दिखेगा आपको 15 लाख का। ये आपको एनएससी और या बीएससी की वेबसाइट पे भी दिखाई देगा। एनएससी की वेबसाइट पे तो है ही, हर शेयर का वॉल्यूम वगैरह आता है कि डे में उसको कितना वॉल्यूम हुआ। जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा दिखाई दे। और आपको कैंडल वार जो दिखाया जाता है ना, कैंडल्स के जो थ्रू जो बेवकूफ़ बनाया जाता है वो इसी में बनाया जाता है, क्योंकि कैंडल में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम रहता है उसमें एब्सोल्यूट वो, उसमें एक्चुअली ये क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट वॉल्यूम नहीं होता, टोटल वॉल्यूम रहता है, ग्रॉस वॉल्यूम रहता है। अगर ग्रॉस वॉल्यूम ज़्यादा तो आपको लगेगा कैंडल बहुत बड़ी हो गई, इसमें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, आप खरीद लेते हैं और मार्केट का जो प्राइस वो स्टॉक होता है दूसरे दिन नीचे चला जाता है और कई दिनों तक वो नीचे रहता है। तो इसी तरीके से जो रिटेल ट्रेडर्स होता है, कॉमन ट्रेडर्स होता है, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। हाँ, एक्चुअली जो रिटेल ट्रेडर्स होता है उनको सिर्फ एक्चुअली स्टैटिस्टिक या डाटा के बेस पे बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। होता क्या है, इस वक्त आप बहुत सारे पंडित देखेंगे जो न्यूज़ पे बोलेंगे "यार, ये बहुत अच्छा शेयर है"। आपने अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में नाम नहीं सुना होगा, या उसका नाम सुना होगा आपने 2-3 साल पहले कभी उस शेयर के बारे में कुछ हुआ था, 2-3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा था, है ना, बहुत लंबे पीरियड से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक आप उसका नाम सुनेंगे, अरे वाह ये 10% भाग गया, ये 20% भाग गया। वो आपको कभी ये नहीं बता देंगे ये ऊपर से गिरा भी 90% तक है, ये कभी नहीं बताएंगे। लेकिन क्या होगा, न्यूज़ वगैरह चल रही होगी, सोशल मीडिया चल रहा होगा, बहुत से पंडित आपको ये बताएंगे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देख कर कि देखिए इसमें वॉल्यूम आ रहा था, इस वक्त ये वॉल्यूम था, ये था, वो था। लेकिन आप जानते हैं जिन्होंने एक्चुअली पुराने मतलब जो काफ़ी टाइम से इसमें ट्रेडिंग में होंगे, वो अच्छे से जानते हैं कि ये एक्चुअली वॉल्यूम बार जो होता है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न का, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता अगर आप उसको सिर्फ उसी टर्म में देखें, मतलब अनलेस आप उसका बैकग्राउंड बेस एनालिसिस ना कर पाए, जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आता है, थोड़ा लंबे टाइम के बाद आता है। अदरवाइज़ आप उसके कैंडल पैटर्न को देखें तो आप इजीली उसमें मतलब जो जाल बनाते हैं उसके अंदर आप फंस जाएंगे। तो और साइकोलॉजी से इस तरीके से खेला जाता है। उस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही होती है। देखिए साइकोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और साइकोलॉजी एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ जब आप अनडिसाइसिव स्टेट में होते हैं कि आपको खरीदना है या बेचना है और आप पे ग्रीड हल्का सा हावी किया जाता है, मतलब प्रॉफिटेबल पैटर्न हावी किया जाता है, तो क्या होता है, आप इंसान जो होता है नॉर्मल वो खुद पे इतना रिलाई नहीं करता। हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही है कि जो भी डिफ़िकल्ट डिसीजन है वो दूसरों के व्यूज़ समझ के लिया जाए। अब असल में क्या होता है, इसमें फंसाने के पैटर्न इस तरह के चलते हैं, जो न्यूज़ आपको बार बार दिखाई जाती है और कुछ सोशल मीडिया जो हैंडल्स होते हैं, कई तरह के और भी कई इन्फॉर्मेशन होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं और कई होते हैं, उनके थ्रू एक्चुअली आपको वो स्टॉक्स बेचे जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न बताता हूँ। जब भी कोई सोशल मीडिया पैटर्न या न्यूज़ वगैरह में किसी भी ऐसे स्टॉक के बारे में पता चल रहा हो जो पहले कभी 30-40% या 60%, 70% तक गिरा हो, फिर अचानक से 10% बढ़ रहा हो और उस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला मच रहा हो, न्यूज़ में भी चल रहा हो, सोशल मीडिया में भी चल रहा हो, व्हाट्सएप पे भी चल रहा हो और किसी भी ग्रुप पे आप जुड़े हो उस पर वो चल रहा हो, तो आप समझ जाइए ये बचने का टाइम होता है। क्योंकि ये जो अचानक से एक्टिविटी होती है, ये जल्दी जनरली जो होते हैं ये ऑपरेटर्स का ही काम होते हैं और एक्चुअली उसमें जो वॉल्यूम एक्टिविटी होती है वो सर्कुलर ट्रेडिंग के थ्रू ही दिखाई जाती है। सर्कुलर ट्रेडिंग बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला एक फ्रॉड पैटर्न है जो स्टॉक मार्केट में होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के कारण वो ईजिली हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता। पहले तो क्या बहुत सिंपल सा होता था, जैसे मैं आपको बताऊँ एक एक अमाउंट का ही शेयर होते थे, जैसे 50 शेयर ही कोई खरीद रहा है, या 50 तो मैंने कम बोल दिया, 1000 जैसे 10,000 20,000 का लॉट खरीद रहा है, दूसरा भी 10,000 20,000 का ही खरीद रहा है। आजकल इसमें बहुत सारे पैटर्न हो गए और उसको थोड़ा सा वेराई किया जाता ताकि जो सेबी वगैरह ने अपने जो फिल्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, जो अपने सिस्टम लगाए हुए हैं, उनमें वो पकड़ में ना आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला सिस्टम है, तो इससे आप हमेशा बच के रहिए, खासतौर से जब न्यूज़ में कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही हो। देखिए होता क्या है कि जब भी आप अनडिसाइसिव स्टेट में होंगे तो आप जो सबसे ज़्यादा सुनी गई चीज़ या देखी गई चीज़ होगी उस पर सबसे ज़्यादा यकीन करेंगे। इसका जो एक्चुअली ये पैटर्न हमारे अंदर इसलिए नहीं है कि कुछ हमें ऐसा सिखाया जाता है एजुकेशन में, ये हमारी अपब्रिंगिंग में ही है या हमारी एवोल्यूशन में है। ऐसा होता था कि जब आज से 50-60 साल पहले तक ही चले जाए, लेकिन ये कई हज़ारों साल के ओवरऑल ये हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट डेवलप हुआ या हमारी हैबिट डेवलप हुई। उस वक्त क्या होता था, इन्फॉर्मेशन के साधन तो कुछ होते नहीं थे, लोग जो कहते थे उसी पे हमें यकीन करना होता था। तो हमारी बॉडी या हमारा दिमाग इस तरीके से रिसेप्टिव बना हुआ है कि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं उस पर हम यकीन करने लगते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। तो जो मीडिया होती है वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं, खासतौर से ये एक्चुअली जो फ्रॉडलेंट मीडिया पैटर्न्स होते हैं इसी का फ़ायदा उठाते हैं। अब जब आप अनडिसाइसिव स्टेट में होंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर यकीन करेगा कि उस चीज़ को मानने की कोशिश करेगा जो सबसे ज़्यादा लोग कह रहे होंगे। और आपको एट द सेम टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं और या डे ट्रेडर्स जो होते हैं, जो मतलब जो इनएक्सपीरियंस डे ट्रेडर्स होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि उनको पता नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नुकसान है। और जब भी कोई रिटेल ट्रेडर पहली बार एंटर करता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, शुरुआती कई दिनों में वो उसको समझ में भी नहीं आता कि उसको प्रॉफिट कहाँ रहेगा, तो उसको जो लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ घुस जाता है। बहुत लंबे वक्त में हमें डिसिप्लिन आ पाता है। तो इसी का एक्चुअली फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, ये इसका फ़ायदा उठाते हैं।
और रिटेल ट्रेडर्स को जो शेयर्स है वो डंप कर जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स अल्टीमेटली उसको लॉस में एक्चुअली काटता है। सेबी ने एक्चुअली एक बार एक फर्म थी, ब्रोकरेज फर्म थी, उसका नाम था ओपुलेंट ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई थिंक, हाँ उसका यही शायद उसका नाम था, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। तो उसने एक्चुअली क्या करा था कि वो एक्चुअली ये ओपुलेंट ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड जो थी, ये एक्चुअली किसी इसी नाम की कंपनी, शायद ओपुलेंट नाम की कंपनी थी, उसके बिहाफ पे ये ट्रेड कर रही थी। और उसके एसोसिएट इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने एक्चुअली सर्कुलर ट्रेडिंग करके क्या करा था कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, उस एक शेयर को उन्होंने टारगेट किया, उस शेयर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट कर दिया और उस शेयर की प्राइस के जो थी उन्होंने 260 रुपये से 360 के आसपास रखी थी, मतलब या 286 से 362 के बीच में उसको घुमाते रहे, शेयर को घुमाते रहे लगभग। जब जो स्टैटिस्टिकल डाटा था उसका वो सजेस्ट कर रहा था, उसमें लगभग ऐसे 3000 के लगभग ट्रेड हुए टोटल। और उसमें से जो लगभग 96-97% तक जो ट्रेड था वो इनके ग्रुप आपस में ही करता रहता था। और वो जब एक बार उसका लगभग वो 1 महीने के आसपास तक चलती रही थी उसमें सर्कुलर ट्रेडिंग। और जब सर्कुलर ट्रेडिंग बंद कर दी और उसमें टोटल ट्रेड हुए थे एक्चुअली ऐसे 63 हुए थे, फिर 63 ट्रेड हुए थे, कुछ ऐसा ही था उसके अंदर, नहीं 263 थे शायद, ऐसे टोटल ट्रेड थे उसके अंदर, ट्रेड याद नहीं आ रहे। और जब उसमें आखिरी ट्रेड हुआ उसके बाद वो अगले 1 महीने के अंदर जब आखिरी ट्रेड हुआ तो 320, 330-40 के आसपास चल रहा था। 360 तो हाईएस्ट रेंज थी, लोवेस्ट रेंज उस पीरियड में 1-1.5 महीने में 280-290 के आसपास थी और लगभग इस 360 के आसपास ही वो निकल गए थे। जब उन्होंने शेयर्स उन्होंने रिटेल पब्लिक को डंप कर दिए, उसके बाद में उस शेयर की जो कीमत थी वो 60 रुपये आ गई थी। आप सोच सकते हैं अगर किसी ने 300 रुपये पे वो ख़रीदा, उसके 60 रुपये, उसको लगभग 20% ही उसका अमाउंट है, यानी उसको 80% का लॉस हुआ रिटेल ट्रेडर्स को। तो इस तरीके से एक्चुअली ये जो सर्कुलर ट्रेडिंग के थ्रू होते हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या एक्चुअली ये ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इनका हमेशा ध्यान रखिए। और अगर आपको कुछ भी जानना हो, समझना हो, कोई और फ्रॉड के बारे में समझना हो तो हम उसके ऊपर ज़रूर डेडिकेट वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू।